हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिन एमएल ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो भी डिजीज़ होते हैं वो हमारी बॉडी में किस ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है। तो ये सबसे पहले हमने डिजीज़ ले लिए, देन इसके बाद हमने इफ़ेक्ट ऑन लिख लिया है यहाँ पे। मतलब कोई भी डिजीज़ हमारी बॉडी के किस ऑर्गन में मेनली इफ़ेक्ट करता है। तो यार सबसे पहले आता है कॉलेरा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद डिप्थीरिया आता है, ये थ्रोट में हमारी इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद लेप्रोसी आता है, लेप्रोसी स्किन एंड नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद न्यूमोनिया लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद मम्प्स में क्या होता है गाइस, स्वेलिंग इन पैरोटिड ग्लैंड्स में स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है नेक में और चीक्स में भी। इसके बाद ट्यूबरक्लोसिस जो मेनली इफेक्ट करता है वो लंग्स को करता है। देन ग्लोकोमा जो होता है वो आंखों का रोग भी इसको बोलते हैं, ये आइज़ को इफेक्ट करता है। एंड गाइस इसके बाद है ट्रेकोमा, ये भी आइज़ को ही इफेक्ट करता है। इसके बाद स्कर्वी जो होता है वो गम्स को इफेक्ट करता है। रिकेट्स में क्या होता है यार, ये हमारी बोन्स को इफेक्ट करता है, बोन्स पर इफेक्ट करता है। इसके बाद मलेरिया जो होता है वो स्प्लीन पर इफेक्ट करता है। स्प्लीन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इसको आरबीसी का हम ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। देन इसके बाद जो टाइफॉइड होता है वो इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है। टेटनस स्केलेटल मसल्स को इफेक्ट करता है। आर्थराइटिस जॉइंट्स को इफेक्ट करेगा। देन इसके बाद डिप्थीरिया यार दोबारा दे रखा है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वही यार थ्रोट की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक ही बात होती है, उसको इफेक्ट करता है। इसके बाद ऑटिटिस, ये ईयर्स को इफेक्ट करेगा। इसके बाद है हमारा रेटिनोब्लास्टोमा, ये जो गाइज होता है इसको हम आइज़ का कैंसर भी बोलते हैं, आई कैंसर भी बोलते हैं, जो कि बिगिंस इन द रेटिना में बिगिंस होता है। इसके बाद हम यहाँ पे यार ये दे रखा है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ वेरियस डिजीज़। यार सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड हम जैसे हमारी बॉडी में एक्सपोजर हुआ किसी भी बैक्टीरिया का हो या वायरस को हो, और वो डिजीज़ वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट करने लगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा टाइफॉइड होता है, ये साल्मोनेला टाइफिस से, तो हमारा जैसे साल्मोनेला टाइफिस से एक्सपोजर हुआ हमारी बॉडी का, तो जिस दिन से हमारा एक्सपोजर हुआ है और जब तक पहला सिम्टम्स ना जाए तो उस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिजीज़ ले लिया, देन इसके बाद हमने इंक्यूबेशन पीरियड लिख लिया है। तो कोविड-19 का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 डेज़ होता है। स्मॉल पॉक्स का 7 से लेकर 14 डेज़ हो सकता है। इसके बाद चिकन पॉक्स का 14 से लेकर 16 डेज़ हो सकता है। मीसल्स का 10 से लेकर 14 डेज़ हो सकता है। डिप्थेरिया का 2 से लेकर 6 डेज़ हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस का वीक से लेकर ईयर्स तक लग सकते हैं गाइस, इसका बहुत लंबा इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसके बाद रुबेला का जो होता है वो 14 से लेकर 24 डेज़ तक हो सकता है। कोलेरा का 1 से लेकर 2 डेज़। टाइफॉइड का 10 से लेकर 14 डेज़ होता है। डेंगू का जो होता है वो 3 से लेकर 10 डेज़ तक हो सकता है। रेबीज़ का 3 से लेकर 8 डेज़ तक हो सकता है। इसके बाद चिकनगुनिया का 4 से लेकर 7 डेज़ तक हो सकता है। टेटनस का 6 से लेकर 10 डेज़ तक हो सकता है। HIV का मंथ से लेके, मतलब 1 मंथ से लेकर 10 ईयर्स कभी भी इसका हो सकता है यार, बहुत लंबा इसका ये इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके बाद स्वाइन फ्लू का जो होता है वो 1 से लेकर 4 डेज़ होता है। सो गाइस, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज थी। अगर आप भी किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी एमएलटी का डीएमएलटी का एग्ज़ाम, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे रिलेटेड यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।